हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हम लोग शेयर मार्केट में एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एआई की मदद से हम कुछ पैसे कमाने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है। और रेगुलर जब भी हमें प्रॉफिट नज़र आता है, जो हमारी रूल हैं, रूल क्या हैं वो आगे मैं बता ही दूंगा। रूल के हिसाब से जो भी प्रॉफिट हमें आ रहा है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट जाने वाला है। तो आज की वीडियो में भी हम लोग यही करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या वास्तव में फिर से हमारे जो एआई ने सजेस्ट करे थे शेयर, वो ग्रो करे हैं या नहीं। तो हम डायरेक्ट जाएंगे, अगर करे होंगे तो उनको सेल करेंगे, अगर नहीं करे होंगे तो उनको होल्ड करके रखेंगे। साथ ही साथ अब आगे कौन से ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में पूछ के उनमें भी इन्वेस्ट करेंगे। चलो पहले तो मोबाइल स्क्रीन पर जाके ये चीजें दिखा देता हूँ कौन से शेयर कितना ग्रो करे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा टोटल रिटर्न है वो कितना मिला है। तो हमारा जो टीसीएस था उसमें 3% से ज़्यादा रिटर्न है और इंडसइंड बैंक में 2% के आसपास रिटर्न है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टीसीएस में। टीसीएस के हमने 2 बार शेयर खरीदे थे, एक पिछली वीडियो में जो 2 दिन पहले बनाई थी और एक उससे पहले। कितने दिन पहले क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक खरीदा था 21 नवंबर को और आज चल रहा है दिसंबर का 4 दिसंबर, ठीक है। तो समझ लीजिए 9 दिन उधर और 4 दिन इधर, लगभग 13 दिन ये हो गए। और ये खरीदा हमने 1 दिसंबर को, आज 4 है तो 3 दिन। ये 3 दिन में यहाँ पे हमको अच्छा खासा रिटर्न मिला है इस फर्स्ट वाले शेयर में। सेकंड में जो 21 नवंबर को खरीदा था उसमें भी अच्छा रिटर्न मिला है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल रिटर्न आपको पता ही है 3% से ज़्यादा यहाँ पे टीसीएस में बना है। तो हम इसको करने वाले हैं सेल, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, सेल करता हूँ और 2 क्वांटिटी ये कर दिया मैंने, सेल डन, ठीक है। दूसरा भी देखो, अभी 2% के आसपास था, अभी 2.37 के परसेंट। अच्छा ठीक है, 2% ही है ओवरऑल देखा जाए तो। वन डे की बात छोड़ो, ठीक है। इंडसइंड बैंक को भी हम लोग सेल करते हैं, 6 शेयर हैं इसके, ये भी हमने कर दिया सेल, ठीक है। इंडसइंड बैंक भी हमने ज़्यादा पुराना नहीं है, अगर आप पिछली वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता चलेगा 1 महीने के अंदर हमने 3-4 बार शेयर को सेल कर दिया। अब हम 5,000 रुपये से शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन अगर हम यही 50,000 से कर रहे होते तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सेल तो कर दिया, अब हम खरीदे कौन सा। देखो जेपी पावर है, वो हमारा ओवरऑल देखेंगे ना तो 14% के माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट और लॉस कब बुक करते हैं, जब हम उसको शेयर को सेल कर देते हैं। तो अभी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 3% का, एक पर 2% का, ठीक है। तो हमने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर हम उनको रखा रहने देते तो न तो हमारा प्रॉफिट था ना ही लॉस था, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस तब बुक होते हैं जब हम किसी शेयर को सेल कर देते हैं, ठीक है। अभी ये लॉस में है तो अगर हम इसको सेल कर देंगे तो हमारा लॉस बुक होगा, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अभी कभी आपको प्रॉफिट हो तभी शेयर को सेल करना है, लॉस में सेल नहीं करना है। बाकी म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमारा कल का जो लॉस था 2,909 रुपये था और अभी भी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आया नहीं है, साल भर से ज़्यादा हो गया इन्वेस्ट किए हुए, ठीक है। अब हम एआई से पूछने वाले हैं कि अब हम कौन सा शेयर खरीदें और फिर आगे उसको कितने दिनों तक होल्ड करें, ठीक है। चलो अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैं अपने दूसरे फ़ोन में जेमिनाई ओपन कर लेता हूँ। जेमिनाई से हम लोग पूछने वाले हैं कि कौन कौन से शेयर आगे ग्रोथ कर सकते हैं 1 हफ्ते में, ठीक है। हाय जेमिनी। Hello, how can I help you today? सबसे पहले तो आप हिंदी में बोलना। दूसरी बात यह है कि मुझे रिसर्च करके बताओ कि हफ्ते भर में कौन कौन से शेयर अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में जानकारी दूंगी। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा होता है। क्या आप अपनी निवेश की योजना के बारे में कुछ और बता सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे बस टॉप 3 ऐप, सॉरी, टॉप 3 शेयर बता दो जो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर बता दो कि महीने के अंदर अच्छी ग्रोथ उनमें देखी जा सकती है, उनको जिस तरीके से ट्रेंडर मिले हैं या फिर उनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। हालांकि मैं सीधे निवेश की सलाह नहीं दे सकती, पर मैं आपको कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स की जानकारी दे सकती हूँ जिनमें लोग निवेश कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में जानना चाहेंगे? हाँ बता दीजिए। जरूर। कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की जानकारी इस प्रकार है: कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और संवर्धना मोटरसन इंटरनेशनल। ये स्टॉक सभी निवेश के लिहाज से चर्चा में है, लेकिन निवेश करने से पहले वित्तीय विश्लेषक से सलाह लेना बेहतर रहेगा। आपको कुछ और जानना है? तो देखो गाइज, एआई से हमने पूछे 3 शेयर, ठीक है। तो अब तीनों में जो बेस्ट होगा हम उसको खरीदने वाले हैं, और 10,000 रुपए का, ठीक है। ज्यादा का नहीं खरीदेंगे, 10,000 का ही खरीदेंगे। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर मैं तीनों शेयर को खरीदता हूं तो हो सकता है कोई ग्रोथ करे कोई डाउन जाए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 3 शेयर पूछ रहा हूँ तो तीनों को पहले मैं देखूंगा, जो अच्छा लगेगा मुझे मेरे हिसाब से उसको मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं और तीनों शेयर को सर्च करके देखते हैं किसमें कितनी ग्रोथ देखी गई है और ग्रोथ हो सकती है, अपने हिसाब से उनको खरीदते हैं। चलो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं।
सर्च हिस्ट्री में तीनों ही शेयर को सर्च कर लिया है। सबसे पहला है कोटक महिंद्रा। आज की डेट में देखें तो 0.66% का इसमें लॉस है। महीने में 1% का प्रॉफिट है, 3 महीने में 8% का, 6 महीने में देखेंगे तो 4% का, 1 साल की बात करें तब भी 21% का इसमें रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं है 5 साल के अंदर देखोगे, मतलब ये अपनी वैल्यू से थोड़ा सा डाउन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अभी लेकिन एक वीक की बात करें तो वीक में ठीक है, साल में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो साल में इसमें ग्रोथ देखी गई है 21%, थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ माना गया है। सबसे यहाँ पे देखो एकदम से भारी गिरावट आई है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इतने इतने एरिया में तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट है, फिर उसके बाद बढ़ा है, फिर उसके बाद घटा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा है। तो अगर ये थोड़ा बड़ा हुआ है तो हम इसको खरीद सकते हैं सब। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देख लेते हैं एक बार। 3 महीने की बात करूँ तो 11% डाउन है, 6 महीने में भी डाउन ही देखा गया है, ज़्यादा अप नहीं है, 1 साल में भी डाउन है, 5 साल में भी ज़्यादा इसने ग्रोथ की नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको हम खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला देख लेते हैं हम, और इसमें देख लेते हैं 6 महीने का। 6 महीने में 16% की ग्रोथ है, 5 साल में अच्छी ग्रोथ है, 1 साल में इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन साल में गिरा है, फिर उसके बाद उतना उसने थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया है, ठीक है। 6 महीने में अच्छा उठा है, 5 साल में भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही उठा है। देखो यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई पे मान लो 5 साल के अंदर, फिर उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठ रहा है। तो मुझे इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक में दोनों में ही मुझे ग्रोथ देखने के लिए लग रही है। अब इन दोनों में से कोई एक खरीदेंगे, एक और बार इसको देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा देख अच्छा लग रहा है, बाकी कोटक महिंद्रा बैंक में भी देखते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम डिसाइड कर रहे हैं ख़रीदने का, ठीक है। बाई पे क्लिक करता हूँ और पैसे देख लेते हैं। अभी हमारे पास 13,000 रुपये पड़े हैं, एक आ रहा है 2,400 का, तो 5 आएंगे हमारे 12,200 के, ठीक है। मैं कर लेता हूँ बाय। लेकिन बाई करने से पहले मैं थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में भी देख लेते हैं, कितना क्या टैक्सेस लगेंगे और कितना क्या लग चुका है, ठीक है। देखो 73 रुपये का टोटल चार्ज लगा है, जबकि 11.70 का ब्रोकरेज चार्ज है, 61 रुपये का एक्सटर्नल चार्ज है, ठीक है। अभी हमें जो प्रॉफिट हुआ था लगभग 250 रुपये का हुआ था, जिसमें से 73 रुपये हमारे ऑलरेडी कट चुके हैं। साथ ही साथ जब खरीदते हैं तब भी कट जाते हैं, तो टैक्सेस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं आजकल के टाइम में। इसको हम पहले तो बाय करते हैं 5, ठीक है। बाय किए, बाय, डन। तो ये हमने कर लिए हैं बाय। अब देखते हैं कि किस में कितनी ग्रोथ देखी जाती है, उसके बाद आगे की वीडियो आएगी प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।